ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फॉर द क्लासेस। सो हमने इसके पहले पार्ट में जो एयर पॉल्यूशन को कवर किया था उसको हम इन कंटिन्यूएशन विद दैट पर्टिकुलर लेक्चर अब हम वाटर पॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, राइट। सो बिफोर वी डिस्कसिंग द वाटर पॉल्यूशन विल डिस्कस समथिंग मोर अबाउट द वाटर एंड वाटर इकोसिस्टम, राइट। सो अगर हम वाटर को देखें ना, वाटर को, राइट, सो वाटर एज अ होल, आपको पता है वाटर एज अ होल एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करता है, वाटर बॉडीज जो है, राइट। सो अगर हम देखें कि ऑन द बेसिस, पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टडी ऑफ वाटर जो है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोलॉजी, राइट। इसको हम क्लासीफाई करने की कोशिश करें वाटर इकोसिस्टम को, तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्ट कंटेंट हमारे पास दो टाइप का होगा। एक क्या होगा बताओ? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, राइट। और एक क्या होगा बताओ? सेलाइन वाटर, राइट। सेलाइन वाटर। फ्रेश वाटर में क्या होगा बताओ? वी हैव लेस डिजॉल्व्ड salts, right? And what we have in the saline water, we have more dissolved salts in it, right? more dissolved salts in it, यहाँ पे हमारे क्या लेस dissolved salts है, राइट। उसके अलावा वाटर इकोसिस्टम को आप देखोगे तो यहाँ पे ना दो टाइप के और वाटर इकोसिस्टम होते हैं जिसको हम बोलते हैं लेंटिक और लोटिक, राइट। एक क्या होता है? लोटिक, ठीक है, और एक क्या होता है? लेंटिक, राइट। लेंटिक मतलब क्या है? स्टैंडिंग वाटर, राइट। स्टैंडिंग वाटर बोले तो जैसे स्टैंडिंग वाटर मतलब जैसे हमारे पास पॉन्ड्स है तो ये क्लोज्ड इकोसिस्टम पूरा है, लेक्स है, राइट। तो ये सब क्या है बताओ? क्लोज्ड इकोसिस्टम है, राइट, जहाँ पे एक्वेरियम वगैरह है, राइट। उसके अलावा लोटिक में आप देखो, जैसे यहाँ पे क्या है बताओ? रनिंग वाटर है, तो रनिंग वाटर का एक फ़ायदा ना कि इसमें जो पॉल्यूशन वगैरह होता है तो पॉल्यूशन बाहर जाता है और फिर अपना न्यू वाटर आते रहता है, ठीक है। लेकिन लेंटिक वाले में क्या प्रॉब्लम कि अगर एक बार पॉल्यूशन घुस गया तो पॉल्यूशन बाहर नहीं निकल पाता है, वो क्लोज्ड टाइप का इकोसिस्टम है, ठीक, क्लोज्ड बाउंड्री में है। ठीक है, जैसे आप देखो यहाँ पे रिवर है, ठीक है, रिवर है, या फिर आप स्ट्रीम्स को देख लो, राइट। सो ये सब हमारा क्या है? लोटिक है। लोटिक मतलब बस समझ रेंगता हुआ, राइट। तो वो हमारे तैरता हुआ चल रहा है वो, ठीक है। उसके अलावा देखो एक टर्म होता है डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। तो ये जो डिस्टिल्ड वाटर है दिस इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, ये तो प्योर वाटर है। ये क्या बताओ? ये प्योर वाटर है, ठीक है। प्योर वाटर मतलब कंटेन्स क्या बताओ? कंटेन्स नो इम्प्योरिटीज़, राइट, नो इम्प्योरिटीज़, ठीक है। वाटर भी हमारे पास, अगर वाटर को हम देखें, वाटर को हम और देखने की कोशिश करें जिसको जल बोलते हैं हिंदी में हम, ठीक है। तो एक हमारे पास क्या? नॉर्मल वाटर, साधारण पानी है, नॉर्मल वाटर, दैट इज़ हाइड्रोजन H2O, राइट, हाइड्रोजन डाई ऑक्साइड या डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, यू कैन से डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, और सिंपली वी कैन से हाइड्रोजन ऑक्साइड, राइट, हाइड्रोजन ऑक्साइड। दिस इज द केमिकल नेम ऑफ वाटर, राइट, दिस इज द केमिकल नेम ऑफ वाटर। अब पता चला ना, यही सवाल पूछ दिया, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वाटर, पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो क्या है? डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड सबसे प्रिसाइज नेम, उसके अलावा क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन ऑक्साइड ही बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सिमिलरली एक होता है हमारे पास हैवी वाटर, जो आर्टिफिशियल रेन वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे दिल्ली वगैरह में आर्टिफिशियल रेन की कोशिश हुई बट पैसा खर्चा हुआ, हो नहीं पाए लोग से, ठीक है, क्योंकि क्लाउड ही नहीं बना पाए लोग, ठीक है। तो हैवी वाटर क्या होता है? D2O, दिस इज नथिंग बट ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम क्या है? तो आयरन का, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है। हाइड्रोजन 1 2 को हम क्या बोलते हैं बताओ? हाइड्रोजन 1 2 को हम ड्यूटेरियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम, ठीक है। तो ये ड्यूटेरियम, इससे जो वाटर बना है दैट इज ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यूजुअली यूज्ड इन द क्या बताओ? आर्टिफिशियल रेन में हो गया, ठीक है। या फिर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में एज ए कूलेंट के तौर पे, जो मॉडरेटर, ठीक है, मॉडरेटर के तौर पे यूज़ करते हैं। कहाँ? न्यूक्लियर पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक है, NPP न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज़ करते हैं हम, ठीक है। अब देखिए ध्यान से,
वो जो वाटर पॉल्यूशन है, ठीक है, क्या है, कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया एंड ओशियंस बाई फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट मेकिंग वाटर अनफिट फॉर द ह्यूमन यूज और हार्मफुल फॉर एक्वेटिक लाइफ, राइट। हाउ एक्वेटिक लाइफ के लिए हार्मफुल होता है, ऐसे समझिए आप, जैसे एक्वेटिक लाइफ है, ठीक है, जैसे आप मछली को ले लो, मछली, ठीक है, फिश, ठीक है, फिश। अभी क्या करता है ना, ये क्या करता है, इसका रेस्पिरेशन का प्रोसेस देखिए आप ध्यान से, ऐसा कुछ नहीं, इसके पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर कर दे, कि H2O है वाटर को, इसको ऐसे ब्रेक कर दे और H2 + O2 में कन्वर्ट कर दे। ये कहाँ पे होता है बताओ, ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, ये होता है हाइड्रोलिसिस में। कहाँ पे होता है, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। बट ऐसा कुछ फिश वगैरह ऐसा नहीं कर रहा होता है, ठीक है, फिश वगैरह ऐसा कुछ नहीं करता। ये क्या करता है, ये जो फिश है ना, ये क्या करेगा, पानी को, ठीक है, अपने गिल्स के ऊपर से पास करवाएगा, ठीक है, मुंह से पानी लेगा और उसको गिल्स के ऊपर से पास करवाएगा। अब इस गिल्स में ना हमारे पास क्या है, टीनी ब्लड वेसल्स हैं। क्या है, टीनी ब्लड वेसल्स, ठीक है। जब टीनी ब्लड वेसल्स के ऊपर से वाटर हमारा क्रॉस करेगा तो इसके अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है ना, इसके अंदर क्या बताओ, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जिसको हम क्या बोलते हैं, DO, ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है, ठीक है, वो क्या होगा बताओ, जैसे मान लेते हैं ये ब्लड वेसल्स है, राइट, ये क्या है हमारा ब्लड वेसल्स है, राइट, ये हमारा क्या ब्लड वेसल्स है। इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होगा बताओ, ब्लड में क्या होगा, डिफ्यूज होगा, ठीक है, क्या होगा, डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा, डिफ्यूज होगा क्या बताओ, O2, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा, यहाँ से बाहर डिफ्यूज करेगा, क्या बताओ, ये जो लेके आया है कार्बन डाइऑक्साइड को, ये बाहर डिफ्यूज कर देगा ये, ठीक है। और ये फिर ये कहाँ पहुँचेगा बताओ, सेल में, कहाँ पहुँचेगा बताओ, सेल में, ठीक है। और सेल में पहुँचेगा, सेल में फिर क्या होगा बताओ, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, रेस्पिरेशन होगा, क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। और क्या करेगा बताओ, रेस्पिरेशन में क्या होता है बताओ, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस व्हाट, टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है, टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस, यहाँ तक का जो प्रोसेस है ना, यहाँ तक का जो प्रोसेस है, दैट इज बेसिकली द ब्रीदिंग पार्ट। यहाँ तक का जो प्रोसेस, दैट इज द ब्रीदिंग पार्ट, ठीक है। और ये हमारे क्या है, रेस्पिरेशन वाला पार्ट है, जो सेल में, सेलुलर रेस्पिरेशन इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, राइट। अभी हार्मफुल कहाँ कहाँ पे देखो, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी, डिस्चार्ज, क्या क्या काउजेज है, तो डिस्चार्ज ऑफ सीवेज, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, ऑयल स्पिल्स एंड मेजर कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। दीज आर द मेजर कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल में क्या करते हैं बताओ, हॉट वाटर डाल दिए पानी में, हॉट वाटर डालने से क्या होगा बताओ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस जो होगा, ठीक है, हॉट वाटर से क्या होगा, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर डिक्रीज होता है। इन वाटर क्या होता है बताओ, डिक्रीज होता है, इससे डिजॉल्व अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो रिड्यूसेस ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी, ठीक है। हार्म एक्वेटिक लाइफ, ऑयल स्पिल्स हो गया, प्लास्टिक्स डाल दिए हम, ठीक है। केमिकल्स में क्या डालते हैं, मरकरी डालते हैं, लेड, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, ये क्या है, टॉक्सिक है, बायोमैग्निफिकेशन हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। बायोलॉजिकल में जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, पैरासाइट्स है, से वाटर बॉर्न डिजीजेस कॉज करता है, राइट। अब देखो मेजर पॉल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्स एंड देयर इफेक्ट क्या होता है, जैसे सीवेज में देख लो, सीवेज एक है डोमेस्टिक एंड हॉस्पिटल बेस्ड, ठीक है, क्या करता है, ऑक्सीजन डिप्लेशन करता है और एपिडेमिक्स फैलाता है, ठीक है। एपिडेमिक्स मतलब, ठीक है, बीमारी का जो बना, पैंडेमिक, एपिडेमिक्स, राइट। सो दैट इज द मरकरी अगर डाल दिए, मेजर सोर्स का इंडस्ट्रियल वेस्ट, इससे क्या होता है, मरकरी से क्या होता है, मीना माता डिजीज़, ठीक है, इसको याद रखिएगा, मरकरी, M फॉर मरकरी और M फॉर मिनी माता डिजीज़ का नाम याद रखिएगा। लेड है, लेड भी इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज से आता है, ठीक है, क्या कॉज करता है, ब्रेन एंड नर्वस डैमेज करेगा। कैडमियम क्या करेगा, ठीक है, इटाई डिजीज़ कॉज करता है, कैडमियम देखो, इसके अलावा आई इसमें नहीं, आई कैडमियम है तो इटाई डिजीज़ हो गया, ठीक है। आर्सेनिक से क्या होता है, ब्लैक फुट डिजीज़ होता है, ठीक है। DDT, ठीक है, DDT पेस्टिसाइड से आता है, बायोमैग्निफिकेशन कॉज करेगा। ऑयल वगैरह से क्या करेगा, ऑयल स्पिल्स होगा, किल, ये सब करेगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारे पास है, आपको पता है ना, जैसे आप देखो ध्यान से ये वाटर है सपोज, ये सब ज्योग्राफी में पढ़ना है बट लेट्स डिस्कस। तो ये वाटर है, ठीक है। सो वाटर में आपको पता है ना कि जो सनलाइट का इंसोलेशन का जो पेनिट्रेशन होता है बहुत कम होता है, राइट, बहुत कम होता है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो वाटर है ना, जो हमारा मैरीन इकोसिस्टम है, ठीक है, जो मैरीन इकोसिस्टम जो है, ठीक है, इसका जो प्रोडक्टिविटी है ना सबसे कम है, लोएस्ट प्रोडक्टिविटी। क्यों है लोएस्ट प्रोडक्टिविटी,
क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ तक जब मानते हैं यहाँ 200 मीटर है, ये नियरली 200 मीटर है, तो यहीं तक हमारा क्या होगा बताओ, सनलाइट आ सकता है। यहीं तक क्या होगा बताओ, सनलाइट आ सकता है। ठीक है, सनलाइट का जो पेनिट्रेशन है अप टू 200 मीटर होता है। इस जोन को हम क्या बोलते हैं बताओ, इस जोन को हम बोलते हैं फोटिक जोन। क्या बोलते हैं उसको बताओ, फोटिक जोन। ठीक है, तो बोले सर उसके नीचे जो बैक्टीरिया वगैरह रहता है वो क्या करता है, तो उसके नीचे जो बैक्टीरिया वगैरह रहता है ना, इसके नीचे जो बैक्टीरिया वगैरह रहता है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, ये क्या करता है बताओ, केमोसिंथेसिस करता है। क्या करता है ये, केमो सिंथेसिस करता है। ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शन वगैरह से अपना खाना बनाता है, अपना एनर्जी प्रोड्यूस करता है, केमोसिंथेसिस करता है बैक्टीरिया जो नीचे रहता है। ठीक है, जो बैक्टीरिया हमारा नीचे रहता है। क्लियर है ये? चलिए, इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, स्प्रेड ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेज लाइक कॉलरा एंड टाइफाइड, डेथ ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म ड्यू टू लैक ऑफ क्या, ऑक्सीजन डिप्लेशन, टॉक्सिक अकुमुलेशन थ्रू फूड चेन, दैट इज कॉल्ड क्या, बायो मैग्निफिकेशन, स्कार्सिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर। राइट, सो दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स विद द वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं एक टर्म होता है यूट्रोफिकेशन। क्या होता है टर्म, यूट्रोफिकेशन। ठीक है, यूट्रोफिकेशन। ठीक है, अब देखो यूट्रोफिकेशन में क्या होगा, जैसे हम ऐसे समझो, पहले उस डेफिनेशन देखेंगे बाद में। ठीक है, पहले ऐसे देखिए, मानते हैं एग्रीकल्चरल जब प्रैक्टिसेस करते हैं हम, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जब करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं बताओ। ठीक है, एक तो फर्टिलाइज़र यूज करते हैं हम भरपूर एकदम, जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया जब से फर्टिलाइज़र का यूज क्या हो गया और इंक्रीज हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया। ठीक है, सीवेज हो गया, राइट, देयर कैन बी सीवेज, देयर कैन बी एग्रीकल्चरल रन ऑफ। एग्रीकल्चरल रन ऑफ क्या है, जैसे आपने ओवर इरीगेशन कर दिया ना, ठीक है, तो आपने अगर सॉइल में अगर पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर वगैरह डाला है तो उस पानी के साथ क्या होगा, ये डिजॉल्व होकर बाहर चला जाएगा। अब ये सब जो है ना, ये सब क्या है न बताओ, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्या है ये, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्या है ये, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें जो मेजर पॉल्यूटेंट्स आता है दैट इज नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। ठीक है, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स, ये सब क्या बताओ, न्यूट्रिएंट्स है एक टाइप का। ठीक है, ये सब क्या बताओ, न्यूट्रिएंट्स है एक टाइप का। किसका न्यूट्रिएंट्स है बताओ, एल्गी के लिए। किसके लिए बताओ, एल्गी के लिए। किसके लिए, एल्गी के लिए। एल्गी को तो ये एग्रीकल्चर वाटर में गया तो एल्गी के लिए मिल गया। ठीक है, जब एल्गी से क्या करे बताओ, एल्गी कैसे क्या होगा बताओ, ग्रोथ होगा। क्या होगा बताओ, ग्रोथ होगा। ठीक है, सो जो एल्गी क्या होता है बेसिकली, वाटर में जो आप ग्रीन स्ट्रक्चर देखते हो ना, वाटर में जो ग्रीन स्ट्रक्चर देखते हो, ये तो एल्गी है। ये तो क्या बताओ, एल्गी है। ठीक है, ये तो क्या बताओ, एल्गी है। राइट, तो वाटर में अगर ये ग्रोथ होगा, ठीक है, अगर ये न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट बढ़ेगा तो इसका ज़्यादा ग्रोथ होगा, और जब ज़्यादा ग्रोथ होगा उसी को हम क्या बोलते हैं बताओ, एल्गल ब्लूम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एल्गल ब्लूम। ठीक है, जब एल्गल ब्लूम ज़्यादा होगा, जब एल्गी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो जो नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स है ना, नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स, ठीक है, ये भी इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स भी इंक्रीज होगा। ठीक है, जब इसका नंबर इंक्रीज होगा, अब ये क्या करता है बताओ, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये क्या करेगा बताओ, यूज करेगा क्या, ऑक्सीजन, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन उसको यूज करेगा। ठीक है, तो क्या होगा वहाँ पे बताओ, डेफिशिएंसी होगा। क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ क्या होगा बताओ, ऑक्सीजन होगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी होगा। ठीक है, डिजॉल्व क्या होगा बताओ, डेफिशिएंसी होगा। राइट, तो ये जो हो रहा है ना, ये सारा प्रोसेस, ये एक तो इंडिकेटर्स होता है। ठीक है, कि वाटर पॉल्यूशन हो रहा है या क्या वाटर पॉल्यूशन का लेवल क्या है। ठीक है, तो इसके लिए एक टर्म होता है दैट इज नोन एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीओडी। क्या बोलते हैं, बीओडी। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। वो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर बीओडी ज़्यादा है, बीओडी अगर क्या बताओ ज़्यादा है, ठीक है, बीओडी अगर हाई है, इसका मतलब क्या बताओ कि पॉल्यूशन जो वाटर में वो भी ज़्यादा है, हाई पॉल्यूशन इज देयर। ठीक है, तब तो ज़्यादा डिकम्पोजर्स को चाहिए ना ऑक्सीजन। राइट, अगर बीओडी कम है, अगर बीओडी लो है, इसका मतलब क्या है, लिटिल पॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये भी एक इंडिकेटर है वाटर पॉल्यूशन के मेजरमेंट को कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितना ज़्यादा है, कितना कम है। राइट, अच्छा, एल्गी जो है, एल्गी, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपसे पूछ देना कि लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ऑक्सीजन ऑन द अर्थ कौन है, तो एल्गी है। लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ऑक्सीजन टू द अर्थ, तो अर्थ पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का सप्लाई जो करता है वो कौन करता है बताओ, एल्गी करता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है
कि 2/3 ऑफ द अर्थ जो है वो किससे कवर्ड है बताओ, वाटर से। और एल्गी कहाँ होता है, वाटर में होता है। एल्गी कहाँ होता है बताओ, वाटर में होता है। ठीक है, एल्गी कहाँ होता है बताओ, वाटर में होता है। ठीक है, अब देखते हैं यूट्रोफिकेशन क्या होता है। यूट्रोफिकेशन, ठीक है, यूट्रोफिकेशन। हमें बेसिकली दो टर्म जाना है, एक यूट्रोफिकेशन, एक बायोमैग्निफिकेशन जानना है। ठीक है, ये क्या है बताओ, इनरिचमेंट ऑफ वाटर विथ इनऑर्गेनिक nutrients like nitrates and phosphate, like nitrates and phosphates is called what, is called eutrophication। ठीक है, इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। ठीक है, इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। ठीक है, तो इससे आपको पता है यूट्रोफिकेशन, जितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होगा उतना ज़्यादा एल्गी का ग्रोथ होगा, दैट इज कॉल्ड एल्गल ब्लूम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एल्गल ब्लूम। चलिए देखिए यहाँ पे, यूट्रोफिकेशन इन द एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज विद द न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट लीडिंग टू द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी कॉल्ड एल्गल ब्लूम, राइट। एल्गल ब्लूम इंक्रीजेज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रिजल्टिंग इन द डिप्लेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड डेथ ऑफ द फिश। नाउ वी हैव डिस्कस कि बीओडी अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा पॉल्यूशन है। ठीक है, और बीओडी कम है तो पॉल्यूशन क्या है, कम है। ठीक है, चलिए उसके अलावा क्या है हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास है पॉल्यूशन का इंडिकेटर्स क्या क्या है। ठीक है, तो जैसे लाइकेन है, ट्यूफेक्स बॉम है, ठीक है, क्रैनोमस लार्वा करके एक्ट है। ठीक है, दीज आर द पॉल्यूशन इंडिकेटर। लाइकेंस आर द हाईली सेंसिटिव टू सल्फर का पॉल्यूशन। अगर सल्फर ज़्यादा होगा तो लाइकेंस का ग्रोथ कम हो जाएगा, राइट। नाउ बायोमैग्निफिकेशन, दिस इज द इंपॉर्टेंट टर्म अगेन। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन इज द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोटीन लाइक DDT एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन इन एक्वाटिक लाइफ, दैट इज कॉल्ड क्या, बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये सब टर्म आप ध्यान में रखिएगा, राइट। ये सब टर्म को आपको ध्यान में रखना है, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस पोर्टेबल वाटर। ठीक है, पोर्टेबल वाटर क्या है, तो पोर्टेबल वाटर इज दैट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड फ्री फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस, जर्म्स एंड एक्सेसिव सॉल्ट, राइट। इट शुड बी कलरलेस, ऑर्डरलेस, फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज एंड हार्मफुल माइक्रोनिज्म। एक टर्म होता है ना LPCD, इसको क्या बोलते हैं हम, तो लीटर पर कैपिटा पर डे, यानी एक दिन में एक आदमी को कितना पानी चाहिए होता है। ठीक है, एक दिन में एक आदमी को कितना पानी चाहिए होता है, इसको बोलते हैं LPCD। तो एवरेज जो इंडिया का एवरेज है ना, दैट इज 135 लीटर। ठीक है, 135 लीटर है। कितना है, 135 लीटर। अब ये देखो, रूरल में और हाउस होल्ड में फिर वेरिएशन आएगा, रूरल और अर्बन एरिया में वेरिएशन आ जाएगा। जो एवरेज है, ठीक है, जो एवरेज है दैट इज 135 लीटर, यानी एक आदमी को। अब इसका मतलब एक आदमी को नहा किस लीटर पानी, और सर हमको तो 5 लीटर पानी चाहिए खाली पीने के लिए, नहीं। दैट इंक्लूड्स क्या, कि आपके बाथिंग में कितना पैसा जा रहा है, कितना पानी जा रहा है। ठीक है, आप वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं उसमें कितना पानी यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए जो खाना बन रहा है, ठीक है, जो आपके लिए खाना बन रहा है वो कितना, उसमें कितना पानी कंज्यूम हो रहा है, आप कितना ड्रिंकिंग वाटर यूज़ कर रहे हैं, राइट। देयर आर वेरियस एक्टिविटीज़। ठीक है, आपका कपड़ा धुला जा रहा है, ठीक है, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स। ठीक है, तो ये वाला चीज़ है। ठीक है, ये वाला चीज़ है कि आप एक दिन में एवरेज इंडिया कितना है, 135। लेकिन हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, हमारे इंडिया में ज़्यादा कंजम्पशन ज़्यादा है। इंडिया में क्या है, कंजम्पशन ज़्यादा है। ठीक है, जैसे आप समझो ऐसे, ठीक है, कि आप सपोज कि 4 लोगों का फैमिली है, 4 मेंबर फैमिली है। ठीक है, 4 मेंबर फैमिली है। और बिहार में क्या है कि हमारे पास अपना समरसेबल होता है। ठीक है, जो ग्राउंड वाटर को क्या करता है, ग्राउंड वाटर को निकालता है बाहर। ठीक है, और घर पे हम एक टंकी लगा के रखते हैं, वाटर टैंक लगा रखते हैं 1000 लीटर का। ठीक है, 1000 लीटर का टैंक है। ठीक है, आप ध्यान से देखो कि अगर एक बार भी एक दिन में अगर आपने एक बार भी इस टैंक को पूरा खाली कर दिया, मतलब कितना पानी यूज़ किया बताओ, पर हेड कितना है बताओ, 200 लीटर। ठीक है, 200 लीटर, मतलब एक बार का हम बोल रहे हैं। अब बिहार में 2-3 बार भरा जाता है टंकी दिन भर में। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी आर यूजिंग द वाटर। ठीक है, सो ऑन एवरेज हमारा काम कितना उसमें 135 से होना चाहिए, लेकिन हम इतना यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जब पानी कम होगा, ठीक है, तो गवर्नमेंट इतना ही वाटर देगी आपको, इससे ज़्यादा वाटर नहीं देगी। क्लियर है ये। चलिए, वाटर प्योरिफिकेशन फॉर सिटी सप्लाई, दीज आर द लेस इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है, या देयर आर वेरियस वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स, राइट। जैसे हमारे पास वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट क्या 1974 है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, यूज ऑफ इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, 5R का कॉन्सेप्ट हमारे पास है। ठीक है, जैसे एक भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, पता है ना, भोपाल
गैस ट्रेजेडी कब? 1984 में। ठीक है, कौन सा गैस था, मेजर गैस कौन सा था बताओ? ठीक है, यूनियन कार्बाइड करके कंपनी था, यूनियन कार्बाइड। ठीक है, इससे जो गैस निकला था दैट गैस वाज नोन एज मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, जिसको MIC बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? MIC। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में ये वाला गैस निकला था, इससे अप्रॉक्सीमेटली हम समझ लो कि 2000 लोगों का डेथ हो गया था, एकदम मातम छा गया था पूरा। ठीक है, और बहुत सारे लोग हमारे क्या हुए थे बताओ? बहुत सारे लोग हमारा मतलब जख्मी तो होंगे ही ना। ठीक है, उसके अलावा क्या था? चिरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था 1986 में, जहाँ पे बहुत न्यूक्लियर डिजास्टर तो आपको पता है कि हम लीकेज होगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, गल्फ वन वाला। ठीक है, तो दीज आर द वेरियस इन्वायरमेंटल ट्रेजेडी दैट हैज हैपन, जिसमें आपको ये वाला याद रखना है कि इंडिया से रिलेटेड है ये भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, चलिए उसके अलावा एक लास्ट है। ठीक है, कुछ डिजीजेज और किस कारण था, जैसे मिनी मात्रा डिजीज वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। क्या है बताओ? मरकरी के कारण है। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक्सेस नाइट्रेट अगर अवेलेबल है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लैक फुट डिजीज़, ठीक है, आर्सेनिक से होता है। फ्लोरोसिस किससे? एक्सेसिव फ्लोरीन से। ठीक है, और रिटाइट आई डिजीज किससे? कैडमियम से। तो ये आप पार्टन बॉन्ड डिजीज को ध्यान में रखेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर डिस्कशन विद द वाटर पॉल्यूशन, राइट। होप सो कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये दे आर लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब दे आर हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक बट लेस डिस्कस्ड इन द क्लासरूम्स। ठीक है, कोई टीचर्स को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, ना पढ़ाते हैं, राइट। बट एज ए फैकल्टी, ठीक है, एज ए मतलब रिस्पॉन्सिबल बीइंग, ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, दैट्स वाई वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लासरूम, राइट। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, एक दो टॉपिक और बचा हुआ है छोटा छोटा, उसको हम डिस्कस कर लेंगे, फिर हमारा ये सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।